लगातार मजबूत कर रहा है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भी पाकिस्तान या फिर चीन के साथ भारत का जंग होगा तो भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ चीन की बात करें तो भारत कितना स्ट्रांग है चीन के सामने, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया और चाइना की वीडियो। तो इसमें हम रिएक्शन देंगे कि इंडिया और चाइना 2024 में कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है और क्या चाइना ज्यादा पावरफुल है या इंडिया, और किसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा और आप इंजॉय भी करेंगे और आप इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 2024 में इंडिया आगे है या चाइना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। वो सबसे ताकतवर देश है और इन दोनों ही देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार फुल स्ट्रेंथ वॉर भी हो चुका है, जिसमें भारत ने अपने लद्दाख का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे आज के समय अक्साई चीन कहा जाता है, उसे खो दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक इन दोनों देशों के बीच कई बार छोटे बड़े झड़प हो चुके हैं, जिसे देखकर लगता है इन दोनों देशों के बीच कभी न कभी एक बार फिर से जंग जरूर होगा। अब जहां चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाली देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमी भी काफ़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिसे देखकर चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत उसकी बराबरी ना कर ले। लेकिन वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को खत्म करके भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ा रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये बात है कि रिसेंटली कुछ टाइम से 4-5 साल से इंडिया ने बहुत तरक्की किया और इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और इसमें काफ़ी सारे जो प्लांट्स वगैरह काफ़ी सारे, जैसे रिसेंटली अभी एप्पल की जो स्टोर है वो भी इसमें खुला है, और एलन मस्क जो अपना गाड़ियों का वो भी इंडिया में लेके आ रहा है। तो इसी हिसाब से इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी काफ़ी टक्कर दे रहा है, और इसी कड़ी में भारत सरकार अपने मेड इन इंडिया वेपन्स को भी भारतीय सेना में शामिल करना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका चीन को घेरने के लिए भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहा है, और भारत अमेरिका के रिश्ते को बढ़ते देखकर चीन भी भारत से लगती सीमा पर अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है। चीन सिर्फ खुद की मिलिट्री को स्ट्रांग नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी नए नए और घातक हथियारों से लैस कर रहा है। साथ ही भारत के बाकी पड़ोसी देशों के साथ भी चीन अपने रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहा है, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भी पाकिस्तान या फिर चीन के साथ भारत का जंग होगा तो भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ चीन की बात करें तो भारत कितना स्ट्रांग है चीन के सामने, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए फ्री जरूर है, लेकिन हमें काफी मदद मिलती है। तो चलिए आज का ये कंपैरिजन शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट के साथ, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे एरिया की। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं चीन का कुल क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा 95,98,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 2024 में भारत की जनसंख्या 143 करोड़ से अधिक हो चुका है। वहीं चीन की भी जनसंख्या 142 करोड़ पार कर चुका है। अच्छा, यानी कि अभी इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से पार हो चुकी है। अच्छा, यानी पहले तो यही था ना कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में थी, यानी अभी इंडिया में हो गई है। तो इन दोनों देशों की नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत का नॉमिनल जीडीपी $4.1 ट्रिलियन है और जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% की। वहीं चीन की नॉमिनल जीडीपी $18.5 ट्रिलियन है और जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% रहने का। हाँ, यानी कि उसकी जो जीडीपी है वो इंडिया से बहुत आगे है। उसकी यानी कि 4-5 गुना तकरीबन ज्यादा है, और उसके अलावा उसका जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से बहुत नीचे है। ये वजह है कि इंडिया ने 3-4 साल में बहुत ज्यादा ग्रो किया है, और जो 7.2% है जो बहुत ज्यादा है,
और चीन इसमें बहुत पीछे अनुमान है। डिफेंस तो ये पर बहुत सालाना अच्छी चीज खर्च है। की बात करें तो भारत ने 2023 में $75 बिलियन खर्च किया था और 2024 में भी उतना का ही करीब खर्च करेगा। इसके मुकाबले चीन का डिफेंस बजट 2023 में $230 बिलियन था और 2024 में भी इसके ही आसपास रहने का अनुमान है। डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है चीन का। यहाँ भी चीन का यानी कि 3-4 गुना का फर्क है डिफेंस का। उसका बजट बहुत ज्यादा है चीन का इंडिया से। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों, ग्लोबल मिलिट्री पावर रैंक में इंडियन मिलिट्री 4th और चाइनीज मिलिट्री 3rd रैंक पर आती है। दोस्तों, अगर बेसिक कंपैरिजन के बाद जमीनी ताकत की बात करें तो इसमें इंडियन मिलिट्री के पास टोटल 14,50,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद है और इसके मुकाबले 14.5 चाइनीज लाख। मिलिट्री के पास तकरीबन 20 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। मेन बैटल टैंक्स के काफी- 4700 यूनिट काफी 6 लाख इंडियन का फर्क मिलिट्री है। के पास है, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास तकरीबन 5,000 यूनिट मेन बैटल टैंक्स के मौजूद है। हाँ, टैंक्स में इतना फर्क नहीं, टैंक्स तो सेम ही है, इतना सिर्फ आर्मर्ड फर्क है। व्हीकल्स इंडिया के पास 1,51,000 से अधिक है, वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 1,74,000 से अधिक आर्मर्ड व्हीकल्स बताए जाते हैं। फील्ड यहाँ भी एवेंजर्स इतना यानी difference ट्वीड नहीं, 20 लाख आर्टिलरी का फर्क है। इंडियन आर्मी के पास 3,300 के करीब है, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 1,400 के करीब फील्ड एवेंजर्स मौजूद है। हाँ, यहाँ इंडिया के पास काफी ज्यादा है। यहाँ इंडिया ने लगभग 2 गुना से भी ज्यादा है इंडिया के पास यहाँ। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज़्यादा यूनिट इंडियन आर्मी के पास है और 3180 के करीब चाइनीज मिलिट्री के पास मौजूद है। हाँ, यहाँ पे यानी कि एक में पीछे में आर्टिलरी वो जो इंडिया के पास ज्यादा था डबल, और जो रॉकेट लॉन्चर है वो चाइना के पास सेम है। दोस्तों, जमीनी ताकत के बाद अब बात करते हैं हवाई ताकत की और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल एयरक्राफ्ट्स की। दोस्तों, भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,900 से अधिक है, वहीं चीन के पास टोटल एयरक्राफ्ट 3,300 के करीब है और इनमें से अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की ये भी बात करें तो पास ही भारत है। के पास 606 फाइटर एयरक्राफ्ट है और चीन के पास 1,207 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। हाँ, फाइटर एयरक्राफ्ट डबल है इंडिया से, काफी चीन आगे है इसमें। लेकिन इंडिया भी अभी बहुत फास्ट ले रहा है और ज्यादा ले रहा है स्पीड से। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 150 के करीब है, वहीं चीन के पास तकरीबन 300 के करीब कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा किसी भी हेलीकॉप्टर भी देश को ज्यादा है। मिनटों में तबाह करने वाली हथियार है न्यूक्लियर वेपन्स और ये दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। जहां भारत के पास 150 से 160 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, तो वहीं चीन के पास 380 से 390 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं। बहुत यहाँ भी बहुत डिफरेंस है न्यूक्लियर वेपन। लेकिन आजकल आपको जानते हैं कि इतना आसान चलाना नहीं है, पूरी दुनिया का पावर होता है। आप न्यूक्लियर अटैक किसी पे नहीं कर सकते इतनी आसानी से। ग्राउंड फाइट जो पहले भी होती रही है वो ऐसे ही थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि किसी कंट्री की भी लड़ाई आपस में नहीं हो, क्योंकि उसमें जो बेचारे आम लोग बेचारे मरते हैं और मिलिट्री के लोग भी शहीद होते हैं, कोई फायदा नहीं होता लास्ट में और नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो लड़ाई का कोई फायदा तो है नहीं और ना ही ये होनी चाहिए कभी। दोस्तों, अगर नेवल पावर की बात करें तो इसमें दोनों ही देशों की मिलिट्री 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर कैरियर इंडिया के पास एक भी नहीं है, जबकि चाइना के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद है। इसके अलावा जहां भारत के पास केवल 12 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है, तो वहीं चीन के पास 49 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है। दोस्तों, डिस्ट्रॉयर काफी ज्यादा है, यहाँ भी बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। समुद्र का सैलेंट किलर यानी सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास केवल 18 सबमरीन हैं और चीन के पास 58 सबमरीन्स मौजूद है। यहाँ भी बहुत ज्यादा फर्क है, ये यानी कि नेवल पावर में काफी स्ट्रांग है तो चाइना। दोस्तों, ये था भारत और चीन के बीच 2024 के करंट डेटा के बेसिस पर एक क्विक कंपैरिजन। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैं खुद हैरान था कि काफी चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कि आर्मी में कुछ चीजें बहुत करीब करीब थी, जैसे कि उसमें रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो वो था वो चाइना के पास था, लेकिन एक दूसरी कुछ चीजें जो आर्मी में है वो इंडिया के पास भी तकरीबन बराबर हैं। लेकिन ज्यादा फर्क जो है एयरक्राफ्ट में, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना के पास काफी ज्यादा है, डबल की तादाद में है, क्योंकि वो बड़ा भी बहुत है और रिसेंटली उसने बहुत तरक्की की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया की देखा जाए तो इंडिया ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज्यादा तरक्की की है। तो जो उसका ग्रोथ रेट है वो 7.5 है और चाइना का सिर्फ 4 पॉइंट। इस हिसाब से अगर इंडिया चलता रहा और 10 साल तो वो चाइना की टक्कर के शायद ऊपर चला जाए, क्योंकि ग्रोथ रेट से बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कितनी स्पीड से ग्रो कर रहे हो। तो उस हिसाब से चाइना हाफ है
ग्रो करने की स्पीड से। अभी इंडिया रिसेंटली बहुत स्पीड से कर रहा है। और नेवल की बात की जाए तो नेवल में भी जो चाइना है वो काफी आगे है, तो इंडिया उसमें पीछे है। लेकिन जैसे बात की है, अगर आपके ग्रो आप जल्दी जितना ज्यादा स्पीड से कर रहे हो तो आपको वेपन्स लेने में इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मेन तो ग्रो होता है ना। क्योंकि इंडिया ग्रो बहुत स्पीड से कर रहा है तो ये इसको रिकवर कर लेगा। और वैसे भी इतनी आसानी से जंग नहीं होती, तो ये नॉर्मल कंपैरिजन था। वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बड़े जो कंट्रीज होती हैं न्यूक्लियर पावर वाली, वो इतनी जल्दी लड़ाई नहीं करती, कि उनको पता है कि फिर मसले बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। छोटी मोटी झड़पें तो चलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।